कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। और सबसे पहले आपको स्वतंत्रता दिवस की बधाइयाँ। और साथ ही थोड़ा आश्चर्य होता है कि हम हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और ये याद रखते हैं कि हम किसी के गुलाम रहे हैं। मेरा मानना ये है, विश्व में जितने सारे देश हैं सभी भारत दिवस मनाना चाहिए। यस, और हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और हमेशा ये याद रखते हैं कि हम किसी के गुलाम रहे हैं। आपको उदाहरण के साथ मैं अभी बताऊंगा, क्योंकि हमारा जो कल्चर है वो कितना महान है इसके बारे में आपको बताता हूँ मैं। फर्स्ट बात करेंगे सिकंदर की। सिकंदर एक बहुत विस्तारवादी सम्राट था जिसने पूरे विश्व पे जिसका कब्जा था, और पश्चिम का इतिहास जिसे अलेक्जेंडर द ग्रेट कहता है। लेकिन मुझे नहीं लगता है, क्योंकि हमारे देश में सिकंदर आया था तो एक संत से हार गया था जिसने विश्व पे अपना पूरा राज्य स्थापित किया, और वो हमारे देश के एक संत से हार गया। लेकिन जैसे उसको बताया जाता है उस हिसाब से बहुत बड़ी बात है। और दूसरा, अलाउद्दीन खिलजी जो था वो था दिल्ली का जो सुल्तान था। और एक बार अलाउद्दीन खिलजी ने कहा, अमीर खुसरो है, उनसे कहा कि हमें निज़ामुद्दीन औलिया से मिलना है। तो खुसरो साहब गए औलिया के पास और कहा कि चलो तुम्हें सुल्तान ने बुलाया है। बोला कौन सुल्तान? तो उसने कहा कि दिल्ली का सुल्तान है अलाउद्दीन खिलजी। बोला काहे का सुल्तान? हमें जाके बोल दो हमें नहीं मिलना। सुल्तान का मतलब एक्चुअली ये है कि राजा, मतलब आज के हिसाब से देखा जाए तो एक जैसे प्रदेश होते हैं तो उस हिसाब से मुख्यमंत्री। जब खुसरो आए वापस और कहा कि उन्होंने मिलने से मना कर दिया है, तो अलाउद्दीन बहुत समझदार आदमी था। तो उसने कहा कि चलो उनको नहीं मिलना है तो हम ही उनसे मिल लेते हैं। तो खुसरो साहब फिर गए उनके पास कि राजा ने कहा है कि हम खुद तुमसे मिलने आएंगे। तो निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा कि कह देना सुल्तान को कि दो दरवाजे हैं हमारे बंदगाह के, सॉरी, एक रास्ते से वो, एक दरवाजे से वो अंदर आएगा, दूसरे दरवाजे से मैं बाहर चले जाऊंगा। और ऐसे ही जो अकबर आया था उसकी कहानी आपको बताते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। अकबर जो आया था तो अकबर के दरबार में उसके 9 रत्न रहते थे। उसमें से एक तानसेन थे, वो बजाने का काम करते थे। तो अकबर ने कहा एक बार तानसेन से कि तुम इतना अच्छा बजाते हो तो तुम्हारे गुरु जो हैं वो कितना अच्छा बजाते होंगे। एक्चुअली उनके गुरु जो थे वो हैं संत रविदास। तो तानसेन ने कहा ये गलती मत करना, वो किसी के लिए बजाते नहीं है। तो अकबर ने कहा लेकिन मैं सुनना चाहता हूँ। बोला वो बजाएंगे ही नहीं, तुम हो कौन? फिर अकबर और तानसेन दोनों ने ये प्लानिंग की कि वो जाएंगे रात को और जो आश्रम है उसके पेड़ पे बैठ के छुप जाएंगे। तो एक दिन संत रविदास ने जब बजाना शुरू किया तो अकबर सुनता रहा और रोता रहा। और लास्ट में अकबर ने ये कहा कि
मेरी औकात कुछ भी नहीं है इनके सामने। मतलब भारत जो देश है वो एक बहुत महान देश है। आप हम जानते नहीं हैं। मुझे भी अभी अभी समझ में आया, मैं जब थोड़ा पढ़ने लगा इन चीज़ों को तो तभी मुझे थोड़ा लगा, हाँ, यस। और इसके बाद एक और कहानी आपको सुनाते हैं। अशोक, हाँ, अशोक। अशोक जो सम्राट था उसने धम्म की नीतियों का प्रतिपादन किया और बहुत सारे स्तंभ बनाए चाइना में, श्रीलंका में और भी बहुत सारे देशों में। और वहाँ से वो देश भारत की जो विश्वविद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय, वहाँ पैसा भेजती थी। मतलब विश्व भारत को पैसा भेजता था, भारत की जो यूनिवर्सिटी है वहाँ। ऐसा देश था हमारा। भारत ने सभी को डाइजेस्ट किया। शक आए, कुषाण आए, हूण आए, अफगान आए, मंगोल आए, सबको डाइजेस्ट किया। बस अंग्रेज़ों ने हमको दीनहीन बना दिया। उन्होंने हमको, क्योंकि उनका मानना था कि अगर किसी को रास्ते से हटाना है तो उसकी जो शिक्षा है उसको घुमा दो। तो मेरी समझ में भी आता नहीं था एक्चुअली, क्योंकि हम बचपन में पढ़ते थे, गणित में पढ़ते थे x+y का होल स्क्वायर, लेकिन अभी तक समझ में नहीं आया ये इसका उपयोग कहाँ पे करें। हम ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं ना, मतलब जो टोटली यूजलेस हैं, हमारी डेली लाइफ में किसी काम की नहीं आती है। अब अमेरिका का पहला राष्ट्रपति कौन है? अब हमको क्या करना अमेरिका का राष्ट्रपति हो, जो भी हो। हमको अपना जो ग्रैंडफादर होते हैं, पापा का नाम पता है, पापा के पापा का नाम भी पता है, लेकिन उससे आगे जब हम जाएंगे नाम पता करने में तो डॉट डॉट मिलेगा, कुछ भी नहीं हमको पता होगा। और हम अमेरिका का पहला राष्ट्रपति का नाम याद रखते हैं। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसको पूरी तरह बर्बाद करने में वो एक आदमी था, अंग्रेज़, मैकॉले। आप पढ़ सकते हैं उसके बारे में। हमारी पूरी जो हमारी शिक्षा पद्धति थी पहले की, उसको पूरा चेंज कर दिया था। हमारे जो पहले का शिक्षा पद्धति थी ना, वो बहुत गजब की थी। मतलब अभी आप सोचिए, हम बेसिक पढ़ाई करते हैं, प्राथमिक विद्यालय जो होते हैं, प्राथमिक मतलब बेसिक। और बेसिक क्या, अब हमको तो अभी भी पता नहीं है बेसिक है क्या एक्चुअली। बेसिक पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। बेसिक अगर आपको पता है तो प्रॉब्लम होगी नहीं उतनी, क्योंकि आप समझते हैं। मैंने पढ़ा है, तो इसलिए मेरा मतलब ये नहीं है जी कि वीडियो ये बनानी है बस वो करनी है। मैं ये चाहता हूँ कि मैं जो वीडियो बनाऊँ उससे किसी दूसरे का भी फ़ायदा हो, कोई दूसरा भी समझे। हाँ, अब रोज़ यही बनाएंगे। मैं सुबह उठा, मैं टूथपेस्ट किया, ये किया, तो एक दिन आप दिखा सकते हैं, लेकिन अब जो दिखाते हैं उनको मैं कोई वो नहीं करूँगा। लेकिन जो सोशल मीडिया है उसका सदुपयोग बहुत ज़रूरी है, वही चल रहा है। मैंने अभी सुना कुछ टाइम पहले, जाने मेरी जाने मन बचपन का प्यार, और उसको मुख्यमंत्री वहाँ का उसको मतलब उसको पुरस्कार दे रहे हैं। राजा ऐसा नहीं होना चाहिए यार। अब जो दूसरे उनसे जो हमारी जनरेशन है, जनरेशन के जो भी लड़के हैं, उनको एक मैसेज ये डायरेक्टली मिल गया कि अगर आपको इतना बड़ा आदमी बनना है, ऐसे बनना है, तो आपको एडल्ट सॉन्ग ऐसे कुछ गाने पड़ेंगे
और खुद उसके मतलब अभी हमारे यहाँ तो नहीं है, लेकिन खुद उनके माँ बाप उनसे कैमरा ऑन करवा के कि बेटा गाओ, ये गाना गाओ। एक्चुअली मैं जब ये चीज़ें सुनता हूँ ना, मतलब देखता हूँ, तो थोड़ा हंसी आती है यार, और दुख भी होता है यार। हम कहाँ हैं, और हम जो मतलब जिस चीज़ की बात मैं कर रहा हूँ, पिछला वाला वीडियो मैंने बताया था भगवत गीता के बारे में। तो बहुत सारे लोगों का ये होगा यार कि बहुत मतलब बैकवर्ड बातें कर रहा है, लेकिन बात ये है ना कि अभी मैं जहाँ की बात कर रहा हूँ ना, वो बहुत हाई लेवल है, बहुत हाई लेवल है, और हम अभी बहुत नीचे हैं। और हम जैसे अंधकार में, अंधेरे में हम आपस ही में लड़ रहे हैं, बस इन्हीं चीज़ों में हम व्यस्त हैं सारी जिंदगी। ये हमारा मुद्दा है जी, जिंदगी जीने का। तो बात हो रही थी अंग्रेज़ों की। तो मैकोले ने हमारी जो मानसिक जो स्तर है ना, उसको बहुत गिरा दिया है। और अभी भी जो हमारी शिक्षा पद्धति है, वो टोटली यूजलेस है सर। नौकर बनाना चाहती है हमको। मतलब सारी ज़िंदगी आप पैदा हुए, आपको नौकर बनना है, फिर मरना है, बस यही है। इससे आगे कुछ भी नहीं है क्या? हमारे देश में समथिंग 80% लोग, 80% लोग मानसिक रूप से परेशान हैं, क्योंकि बेसिक पता नहीं है। और जो भगवत गीता है वो आपको बेसिक पे बहुत फोकस करती है, आपको जीने का एक तरीका, एक नज़रिया आपको एक दिखाती है, आपको बताती है। अंग्रेज़ी जो है ना, वो बहुत पुअर लैंग्वेज है। आप जितने लोग देख रहे हैं, आपको मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे कि जो सूर्य है उसको इंग्लिश में कहते हैं सन, SUN, सन। इसके अलावा इसका कोई दूसरा नाम अंग्रेज़ी में है? अगर है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और हमारी हिंदी भाषा में सूर्य के कितने सारे पर्यायवाची नाम हैं? रवि, दिनकर, भास्कर, दिवाकर, और भी सारे, बहुत सारे हैं, बहुत सारे। और अंग्रेजी का जो इतिहास है वो समथिंग 1500 साल पुराना है, और हमारा जो इतिहास है वो करोड़ों साल पुराना है। तो अभी हम थोड़ा ना, अंग्रेज जो जिसने थोड़ा बोल दिया तो ऐसा लगता है अरे क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है। हमारे देश में सिर्फ 10% लोग इंग्लिश जानते हैं, बाकी सब हिंदी जानते हैं, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। मतलब अभी हम गढ़वाली हैं, कुमाऊनी, जौनसारी, हिमाचली, बहुत सारे हैं। पूरे टोटल 2796 लैंग्वेज हैं हमारी उसमें। और उसमें उपभाषाएं भी अलग हैं, मतलब जैसे हमारी गढ़वाली है वो नहीं है गिनती में, लेकिन जो अंग्रेजी है उसका ग्रामर ही पूरा अलग है। BUT बट हो गया, CUT कट हो गया, PUT पट क्यों नहीं हुआ, पुट क्यों हुआ? अंग्रेज़ों ने हमने सभी को डाइजेस्ट किया, और कुछ अंग्रेज़ों को भी किया, ऐसा नहीं है। जो हम A.O. ह्यूम थे, वो मतलब जो भारत के संत थे, उनके पीछे भाग गया। मतलब उनके पीछे वो गया जानने कि उसमें एक वो थी। और अंग्रेज़ जो थे कर्जन, लॉर्ड कर्जन, तो लॉर्ड कर्जन जब भारत आया तो उसने कहा इंडिया इज़ ए कंट्री ऑफ सॉकर्स एंड जगलर्स। ये कहा उसने कि भारत एक मदारियों का देश है। फिर उसकी मुलाकात होती है बनारस में, किसी संत से होती है आश्रम में, और उसके बाद वही कर्जन कहता है
ईस्ट इज़ ए यूनिवर्सिटी व्हेन स्कॉलर्स नेवर गेट्स ए डिग्री, वही कहता है, वही कर्जन। तो उस थोड़ा समझने में टाइम लगता, हम ऐसा कुछ है जो हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। और हम लोग बहुत पीछे हैं सर, आप कुछ भी कहिए हमको, हम कहते हैं कि मुझे पता है मुझे, अरे छोड़, मुझे पता है, क्या पता है। जब आप किसी चीज़ को करते हैं या आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं, तो आपको हमेशा ये लगता है कि मैं यार बहुत पीछे हूँ, अभी बहुत सारा पढ़ना बाकी है। लेकिन जो कुछ भी नहीं करता है उसको वही ये कहता है मुझे सब पता है। यस, एक जो कहानी है आपको बताता हूँ मैं। एक मछली समुद्र से मतलब तैरती हुई एक कुएं में गिरती है। तो कुएं में एक मेंढक उसको मिलता है। तो मछली मेंढक से कहती है कि ये दुनिया बहुत बड़ी है। तो मेंढक कहता है अपना जो कुआं है उसको उसकी तरफ इशारा करके कि इतना बड़ा है। तो बोला इससे भी बड़ा है। मेंढक तो उतना ही सोच सकता है ना सर, एक कुआं जितना है उसको वो वहीं का सोच सकता है, उतना ही बड़ा सोच सकता है। मछली उसको वो बता रही है कि दुनिया वाकई बहुत बड़ी है, लेकिन एक मेंढक जो अब उसकी वो गड्ढे में है, कुएं में, ज़मीन के नीचे ही तो होता है। तो उसको लगता है कि ये जो कुआं है वही उसकी दुनिया है। मेरा मकसद ये नहीं है सर कि मैं डेली बेसिस पे वीडियो अपलोड करना तो चाहता हूँ, लेकिन ये नहीं कि आज मेरे दांत में दर्द हो गया, आज ऐसा हो गया, आज मम्मी ने ये बोला, आज अंकल ने ऐसा बोला, आज उसने ये बोला। नहीं सर, इससे आगे भी दुनिया है। और मुझे यकीन है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और अभी मैं हूँ चामुंडा मंदिर में। एक्चुअली ये वाला मंदिर चामुंडा मंदिर है, और जो यहाँ का मेन मंदिर है, मतलब पुराना जो मंदिर है, वो इधर से ऊपर के लिए जाते हैं। इससे पहले मैं पौड़ी में था, तो उस बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। बस यही कहूँगा कि अब मैं पौड़ी नहीं रहता हूँ, और नहीं रहता हूँ मतलब। और एक सब्सक्राइबर थे, एक या दो, शायद एक दो कमेंट्स आए थे मुझे, कमेंट्स के वहाँ का वीडियो बनाइए, वो वाला रूट। तो सर सॉरी, मैं अभी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ करूँगा ज़रूर। आप लोगों का साथ चाहिए, तभी मिलके आगे बढ़ेंगे और कुछ अच्छा करेंगे। क्योंकि नेगेटिविटी में तो पूरी दुनिया ही जी रही है। कुछ एक अच्छा संदेश लेके हम आगे चलें तो यकीनन जो हमारे पीछे वाली जनरेशन होगी वो अच्छी होगी। ये हमको ध्यान देना चाहिए। और छोटी छोटी बातें हमको जस्टिफाई नहीं करती हैं। अब कोई बोलता है कि यार ऐसा क्यों करता है, वैसा क्यों करता है, तो सर जो बोलते हैं ना उनको बोलने दीजिए, आप अपना काम शुरू कीजिए, जो भी हो, नो डाउट। क्योंकि एक बात मैं हमेशा याद रखने की कोशिश करता हूँ कि अभी तो हमारे पास बहुत सारे दोस्त हैं, सब कोई हर कोई हमारे पास है, लेकिन एक उम्र ऐसी भी आएगी ना, जो मैंने ये खुद देखा है सर बहुत करीब से, कि जो बुज़ुर्ग होते हैं हमारे गांव में या कोई भी बुज़ुर्ग हो, उसके साथ मिलने बहुत कम लोग आते हैं। उस टाइम पे क्या होता है कि
वो बुज़ुर्ग है ना, जो वो अपना पास्ट देखता होगा पीछे, जो जो उसने किया है, जो नहीं किया है, जो वो सोचता था कि करना चाहिए यार, ऐसा मैं करूं। जैसे अभी हम अभी यंग एज में है, तो वो भी तो सोचते होंगे यार कुछ, कि हमने ऐसा करना है, वैसा करना है। और अगर आप उसको कर जाते हैं तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उसको नहीं करते हैं तो जो बुढ़ापा होगा ना, वहाँ पे आप जब पीछे देखेंगे, तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे सिर्फ। या तो आप जो आपने पीछे किया है उसको देख के आप खुश होंगे, या तो पछताएंगे। तो मैं पछताना नहीं चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी ना पछताएं। आप जो भी करना चाहते हैं, जो भी कर डालिए। तो सर, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।